तपना कहा, भगवान आप ब्रह्म ज्ञानियों के शिरोमणि हैं। आपने जो 2 शरीरों के बात कही है वह शरीर भेद कैसे आप है मुझे बतलाने की कृपा करें। दुर्वासा जी बोले जो दो ही नहीं किंतु शरीर के 3 भेद है, ऐसा कहना चाहिए। प्राणियों के ये शरीर इसलिए मिलते हैं कि उनको पाकर वह पूर्वकृत भोग तुम्हारी पूर्व अवस्था भले ही पाप पूर्ण थी, क्योंकि उस समय तुमने ज्ञान का नितांत अभाव था, पर वही तुम अब उत्तम व्रत का पालन करने के कारण दूसरे अवस्था में आ गए हो, ऐसा समझना चाहिए। ब्रह्मवेत्ता विद्वानों ने बताया है कि एक तीसरा भी शरीर है जिसे इंद्रियां अपना विषय नहीं बना सकते, तथा जो धर्म और अधर्म भोगों के लिए मिलता है। इस प्रकार इनके 3 भेद है, धर्म एवं अधर्म के भोग तथा उनके सांसारिक पदार्थों के भोग का साधन होने से भी शरीर के 3 भेद सिद्ध होते हैं। पूर्व में तुम्हारे जो प्राणियों का वध हुआ करता था वो उससे वैसे तुम्हारे संस्कार भी बन गए थे, इसलिए तुम्हें पाप में शरीर कहा जाता था। लोग तुमको पापी कहते थे, किंतु अब निरंतर तप और दया के कारण तुम्हारी प्रवृत्ति परम पवित्र बन गई है। इस समय तो यह धर्ममय दूसरा शरीर सुलभ हो गया है। शरीर वेदों और पुराणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए तुम पूर्ण अधिकारी हो, इसमें कोई संशय है। जैसे जब तक बालक की अवस्था 8 वर्ष तक रहती है तब तक उसके मानसिक वृत्ति में कुछ और ही भाव रहता है। दुर्वासा जी बोले साधु मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय व्रत बतलाता हूँ। भगवान नारायण ही इसके प्रवर्तक हैं। पूर्व समय में जब पृथ्वी पाताल में डूबी या धंसी जा रही थी तो उसने इस व्रत को किया था। उस समय जल के बहुत बढ़ जाने से पृथ्वी का पार्थिव का अंश प्रायः जल द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इस प्रकार जब सर्वस्व जल ही जल रह गया तो पृथ्वी रसातल में चली गई। वहां जाकर प्राणी वर्ग को धारण करने वाले पृथ्वी देवी जो सर्वव्यापी परम प्रभु भगवान नारायण है उनकी व्रत एवं उपास द्वारा आराधना की थी। उसने अनेक प्रकार के नियमों का पालन करते हुए यह व्रत किया। बहुत समय तक व्रत करने पर जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह अंकित है, भगवान श्री हरि उस पर प्रसन्न हो गए। तब उनका सनातन प्रभु की कृपा के फलस्वरूप वह पृथ्वी पाताल से ऊपर लाई गई और समतल रूप से सुशोभित हुई। सत्यतपा ने पूछा, मुनिवर पृथ्वी जो व्रत उपवास किए थे कौन से व्रत थे जिसके नियम थे वह मुझे बताने की कृपा करे। दुर्वासा जी कहते हैं, जब मार्गशीर्ष मास की 10वीं तिथि आ जाए तब बुद्धिमान पुरुष नियम पूर्वक रहकर भगवान श्री हरि की पूजा करे। उस समय विधि पूर्वक हवन का कार्य भी संपन्न करना चाहिए तथा पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। प्रसन्न मन से रहकर प्रति पुरुष भली भांति सिद्ध किया हुआ या आदि हविष्यनाद भोजन करे। फिर कम से कम 5 पग दूर जाकर अपने पैर धोए। पुनः प्रातः काल उठकर शौच के बाद 8 अंगुल की लंबी दातून से मुख को शुद्ध करना चाहिए। दंत धावन काष्ठ किसी दूध वाले वृक्ष का होना आवश्यक है। इसके बाद विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। शरीर के 9 द्वार हैं, उन सभी द्वारों का स्पर्श करके फिर भगवान जनार्दन का ध्यान करें। ध्यान का प्रकार यह है, भगवान श्री हरि सर्वत्र विराजमान है, उनकी भुजाओं शंख चक्र गदा एवं पद्म विराज सुशोभित हो रहे हैं, पीताम्बर धारण किए हैं तथा उनके मुख पर मंद मुस्कान विराजित हुए सभी शुभ लक्षण सुशोभित हैं। इस प्रकार उनका ध्यान कर पुनः भगवान जनार्दन को स्मरण करते हुए हाथ में जल लेकर उन प्रभु के लिए एक अंजलि अर्थात महामुनि अर्थ देते समय निम्नलिखित मंत्र पढ़ना चाहिए। कमल के समान नेत्र से शोभा पाने भगवान अच्युत आज एकादशी तिथि है, अतः मैं निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप ही मेरे शरण। इस प्रकार कहकर दिन में नियम पूर्वक उपवास करें।
रात्रि के समय देवाधिदेव भगवान नारायण के समय बैठकर ओम नमो भगवते नारायणाय इस मंत्र का जप करें। प्रायः 1 सहस्त्र जप कर व्रती को सो जाना चाहिए। प्रातः काल होने पर व्रती पुरुष समुद्र तक जाने वाली नदी अथवा दूसरे भी किसी नदी या तालाब पर जाकर अथवा घर पर संयम पूर्वक रहकर हाथ में पवित्र मिट्टी लेकर मंत्र पढ़े। देवी समस्त प्राणियों का धारण और पोषण सदा तुम पर अवलंबित है। सुव्रत, यदि यह सत्य है तो इस फल स्वरूप मेरे संपूर्ण पाप को तुम दूर करने की कृपा करो। कश्यप तने पूरे ब्रह्मांड के भीतर रहने वाले जितने तीर्थ वे सभी तुमसे संतुष्ट हैं। उन सबको तुमने ही अपनी पीठ पर स्थान दिया है। भगवती पृथ्वी, इस भाव से भरकर मैं तुमसे यह मृतिका ले आज अपने ऊपर धारण करता हूँ। फिर जल ले लेकर वरुण उससे प्रार्थना करें। महाभाग वरुण, आप में सभी रस सदा स्थान पाए हुए हैं। उनसे इस वृत्ति का गोला करके मुझे यथाशीघ्र पवित्र करने की कृपा करें। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार विधान संपन्न मिट्टी और जल हाथ में ले अपने सिर पर आलेपन करे। साथ ही शेष बची हुई मृतिका के 3 बार समस्त अंगों पर लगे। फिर उपरयुक्त वारुण मंत्र पढ़कर विधि पूर्वक स्नान करने के पश्चात संध्या तर्पण आदि नित्य नियम संपन्न कर देवालय में जाकर महालक्ष्मीपति सहित भगवान नारायण के षोडशोपचार की विधि से सर्वांग पूजा कर। पूजा का यह प्रकार है। भगवान के केशों को नमस्कार ऐसा करके भगवान के दोनों चरणों की पूजा करें। दामोदर को नमस्कार यह करके उनके कटी भाग की पूजा करें। भगवान नृसिंह को नमस्कार ऐसा करके उनके दोनों उरु तथा श्रीवत्स का चिन्ह धारण करने वाले प्रभु को नमस्कार कर उनके वक्ष स्थल की पूजा करनी चाहिए। कौस्तुभ मणि धारी भगवान को नमस्कार करके उनके कमर की पूजा करें तथा लक्ष्मीपति को नमस्कार करके उनके हृदय विदेश की पूजा करें। तीनों लोकों पर विजय पाने वाले प्रभु को नमस्कार कर उनकी दोनों भुजाओं तथा सर्वात्मा श्रीहरि को नमस्कार कहकर उनके सिर का पूजन करे। रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान को नमस्कार कहकर चक्र की पूजा करे तथा कल्याणकारी प्रभु को प्रणाम कहकर शंख की पूजा करे। गंभीर स्वरूप श्रीहरि को नमस्कार कहकर उनकी गदा तथा शांति स्वरूप भगवान को प्रणाम है यह कहकर पद्म की पूजा करनी चाहिए। भगवान नारायण संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। उक्त प्रकार से उनके अर्चना करने के उपरांत ज्ञानी पुरुष फिर उनके सामने जल पूर्ण 4 कलश स्थापित करके उन कलशों को माला से अलंकृत कर उन पर तिल से भरे पात्र रखें। इन 4 कलशों को 4 समुद्र मान को उनके मध्य भाग में एक मंगलमय पीठ या चौकी स्थापित करनी चाहिए जिसके मध्य में वस्त्र बिछा और फिर एक सोने चांदी और तांबे अथवा लकड़ी के पात्र में या कुछ न मिल सके तो पलाश के पात्रों में ही जल रखकर उस पर सभी अवयव से अंकित तथा आभूषणों से अलंकृत भगवान जनार्दन की मत्स्यकार स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। फिर उस भगवत प्रतिमा की अनेक प्रकार से गंध पुष्प धूप दीप वस्त्र एवं नैवेद्य आदि द्वारा विधि पूर्वक षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। पूजा के उपरांत यो प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान जिस प्रकार पाताल में प्रविष्ट हुए वेदों का आपने उद्धार किया था केशव, आप वैसे ही मेरा भी उद्धार करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार पूजा संपन्न हो जाने के बाद प्रार्थना करके रात में भगवत प्रतिमा के सामने जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातःकाल होने पर उपर्युक्त स्थापित किए हुए 4 कलशों को ब्राह्मणों को अर्पण करने। पूर्व का कलश ऋग्वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को दें। दक्षिण का कलश सामवेद ब्राह्मण को देना चाहिए। यजुर्वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को पश्चिम तथा को कलश देना चाहिए। उत्तर कलश के अपनी इच्छा से अनुसार किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हैं। ऐसी विधि है। कलश वितरण करने के पश्चात ऐसी विधि है कि कलश के वितरण करने के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करें। पूर्व की ओर से मेरे ऋग्वेद, दक्षिण की ओर से सामवेद, पश्चिम की ओर से यजुर्वेद तथा उत्तर की ओर से अर्थवेद मेरे रक्षा करें। अंत में व्रत के अंत में भगवान मत्स्य के सुवर्ण निर्मित प्रतिमा आचार्य को संपन्न करने की विधि जो पुरुष इस विधि के अनुसार गंध
वस्त्र पुष्प आदि उपचारों से भगवान श्री हरि की पूजा करता है, जिससे उसके मुख भगवान रूपे मंत्र उच्चरित होते हैं। जिस मंत्र द्वारा गुण अभिप्राय भी अत्यंत होता रहता है, जिसके दान का विधान भी संपन्न कर दिए हैं, उसे करोड़ों गुना अधिक फल मिलता है। साथ ही जिसने गुरु का अर्पण कर दिया तो फिर किया, परंतु आसक्ति एवं मोह के वश हो जाने पर उनके मन में अश्रद्धा उत्पन्न हो गई हो, तो ऐसे व्रती पुरुष के फल में न्यूनता भी आती है। विद्वान लोग कहते हैं कि विधि का प्रकार बताने वाले आत्म पुरुष ही गुरु के पद का अधिकारी है। इस प्रकार द्वादशी के दिन विधि सहित दान करके पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें उत्तम दक्षिणा दे। भोज्य पदार्थ उत्तम अन्न से निवृत्त होना चाहिए। इसके बाद मनुष्य स्वयं भोजन करें, ऐसा विधान है। फिर जी संयंतेन्द्रिय एवं मौन हो बच्चों के साथ भोजन लेकर भोजन करे। इस प्रकार व्रती को सर्वप्रथम पृथ्वी ने किया था। जो मनुष्य उक्त विधान से व्रत करता हो उस परम बुद्धिमान सत्यतपा उसका पवित्र फल बताता हूँ, सुनो। उनका व्रत पालन करने वाले महाभाग्य मुझे अनेक बार 1000 मुख मिल जाए तथा ब्राह्मी आयु जैसे वो लंबी आयु सुलभ हो जाए तो संभव है। इस धर्म का फल किसी प्रकार बतला सकूं, ब्राह्मण भी कुछ परिचय प्राप्त हो जाए। उस उद्देश्य कहता हूँ, सुनो। मुने 47,20,000 वर्षों के एक चतुर्युगी होती है। ऐसा 71 युगों का एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतरों का ब्रह्मा का एक दिन हो, इतने ही संख्या की रात हुई। इस प्रकार 30 दिनों का एक मास और 12 महीनों का उनका एक वर्ष का, जैसे 9 वर्षों का ब्रह्मा की आयु मानी जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो पुरुष उक्त विधान के अनुसार इस द्वादशी व्रत को करता है वह ब्रह्मा जी के लोक को पहुँच जाता है और वहाँ जब तब तक रहता है जब तक ब्रह्मा की आयु समाप्त नहीं हो जाती। तथा